ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਚੈप्टर करांगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब कि 1947 तो पहलां दी जिहड़ी राजनीतिक सिस्टम सी उहदे बारे गल करांगे। सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए पॉलिटिक हुंदी की है। पॉलिटिक मतलब राजनीतिक, ठीक है। राजनीतिक मतलब कि सरकार, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि सरकार किवें दी है, ठीक है। उस तो पहला आपां नूं ये भी गल दा पता होना चाहिए कि जिहड़ी सरकार है वो किंदे अंडर रहिंदी है, किंदे अकॉर्डिंग काम करती है, तो वो संविधान दे कॉन्स्टिट्यूशन दे, ठीक है। संविधान में जो प्रिंसीपल दिते हुए हैं, जो कानून बनया होया है, उनके अकॉर्डिंग ही उनके ते डिपेंड रह के ही पॉलिटिक्स सरकार जिहड़ी है कि काम करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी एक सैक्रेड बुक भी कहते हैं, ठीक है, जिंदे विच कुछ प्रिंसीपल दिते हुए ने जिन्होंने गवर्नमेंट फॉलो करती है तो डिपेंड रहिंदी है, ठीक है। तो ये एक अपना सुप्रीम लॉ भी है, ठीक है। हुण आपां गल करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट नूं दो भागां च डिवाइड किया गया। फर्स्ट फैडरल, सैकेंड यूनिटरी, ठीक है। फैडरल नूं भी अगे 3 टाइप्स च वंडिया गया है। वो किहड़ियां ने? फर्स्ट सेंटर, सैकेंड स्टेट, थर्ड लोकल। फैडरल नूं संघीय कहंदे हैं, ठीक है। मतलब कि इन्हां कोल जिहड़ी अगे टाइप्स ने उन्हां कोल अपनियां अपनियां पावर्स हुंदियां ने। जिवें कि सेंटर वाले को अपनी पावर है, स्टेट वाले को अपनी पावर है, तो लोकल वाले को भी अपनी पावर है। जिद्दां कि सेंटर विच अपने PM साहब आ गए, स्टेट विच CM, तो लोकल नूं भी अगे 2 भागां च डिवाइड किया गया। वो किहड़े-किहड़े आ? एक हो गए पंचायती, दूसरे नगर पालिका। पंचायती जो अपने पिंड विच बनाए जाते हैं तो नगर पालिका जो अपने शहर विचों चुने जाते हैं, ठीक है। इन्हां सारियां कोल की हुंदियां ने अपनियां अपनियां पावर्स हुंदियां ने, ठीक है। हुण आपां नूं क्वेश्चन की आ सकता है कि जिहड़ी फैडरल हैगी है सरकार, उन्होंने होर किहड़े अदर्स नेम नाल जानिया जाता है? अदर नेम्स की हैगे आ? 3 टायर गवर्नमेंट, दूसरा हैगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, थर्ड हैगा डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। फैडरल नूं किहड़े नाम नाल जानिया जाता है? 3 टायर गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन और डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। उस तो बाद आपां गल करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के स्ट्रक्चर की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्ट्रक्चर मतलब इनू भी 2 भागों च डिवाइड किया गया है। बिफोर 1857 और आफ्टर 1857, ठीक है। बिफोर 1857 नूं कंपनी शासन किया जाता है, तो आफ्टर नूं ताज शासन। कंपनी शासन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन्हों भी अलग अलग पार्ट्स डिवाइड किया गया। जिमें कि बिफोर 1857 में कई एक्ट पास किए गए सी। सब तो पहला जोड़ा एक्ट सी वो सी रेगुलेटिव एक्ट 1773, ठीक है। सैकेंड हैगा सी पीटर्स एक्ट 1784, पीटर्स एक्ट इंडिया। थर्ड हैगा सी चार्टर एक्ट 1793। फोर्थ हैगा सी चार्टर एक्ट 1813। नैक्सट सी
चार्टर एक्ट 1833 और लास्ट सी चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, इन्हों अलग अलग भागों च डिवाइड किया गया है। रैगूलेटिव एक्ट, पीटर्स एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। ठीक है, अलग अलग ईयर है। ठीक है, उदा ही आफ्टर 1857 भी अलग अलग किया गया। फिलहाल आप अज इन्हें बारे डिस्कशन करांगे। सब तो पहला जिहड़ा रैगूलेटिव एक्ट सी, रैगूलेटिव एक्ट 1773। ठीक है, इस एक्ट की की विशेषता सी, इस एक्ट विच की किया गया सी, आपां उहदे बारे गल करांगे। रैगूलेटिव एक्ट 1773 विच एक कमेटी बनाई गई सी। ठीक है, वो कमेटी बनाई गई सी ते उस विच मतलब कि अलग अलग लोगों ने काम किया सी, अलग अलग पर्सन ने, पर जिन्हें सब तो ज़्यादा काम किया सी, वो क्वेश्चन आपां नूं पूछ सकते हैं, जिनकी अहम भूमिका सी वो है PM नॉर्थ। इन्हों ने काम किया सी। ओके, तो होर की इनकी विशेषता सी, इहदे विच जिहड़ा गवर्नर ऑफ बंगाल सी, गवर्नर ऑफ बंगाल सी, उन्होंने की बना दिता गया सी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, हम क्वेश्चन ये बनता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया सी पहली बारी, उसका नाम की है? उसका नाम है फर्स्ट द वॉन हास्टिंग। ठीक है, हुण आपां नूं क्वेश्चन की पूछ सकते हैं, जिहड़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनिया सी पहली बारी, उसका नाम की है? वॉर्न हास्टिंग। तो इस एक्ट विच होर की होया सी? इस एक्ट विच सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी अपनी हैगी आ वो इस्टैबलिश की गई सी। इस्टैबलिश की फस्ट टाइम जो पहली बारी। ठीक है, तो कित्थे की गई सी? कोलकाता विच। ठीक है, इहदे तो दो क्वेश्चन निकलते हैं। एक ही है वो आपां ये पूछ सकते हैं, जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट इस्टैबलिश की गई सी किहड़े एक्ट दौरान की गई सी? वो सी अपना 1773। ओके, जे अपने को ईयर पूछते हैं तो वह किहड़ा 1774 विच। ठीक है, ये गल याद रखनी है, एक्ट 1773 है, ईयर 1774 है। ठीक है, इस एक्ट विच ये होया सी। दूसरा आपां करते हैं पीटर्स एक्ट। पीटर्स एक्ट 1784। इहदे विच की होया सी, जिहड़े रेगूलेटिव एक्ट हैगा सी उहदे विच जो कमियां कुमियां रह गई सी उन्हां नूं दूर करने लई बनाया गया सी। इहदी की विशेषता सी आपां उहदे बारे गल करदे हां। इहदे विच की होया सी? इहदे विच पीटर्स एक्ट विच की कीता गया सी कि उन्हां ने मतलब कि बैटर डिसिपलिन बनाउण लई बैटर डिसिपलिन बनाउण लई की कीता सी? बोर्ड ऑफ इन्हां नूं मतलब कि दो भागों च डिवाइड किया सी। मतलब कोई कमेटी बिठाई गई सी, अलग अलग उन्होंने जिम्मेवारियां दित्तियां गई सी। फर्स्ट हैगी सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सैकेंड हैगी सी कोड डायरैक्टर। ठीक है, दो हैगियां सी, फर्स्ट ये वाली, सैकेंड ये वाली। ठीक है, तो इहदे विच बोर्ड ऑफ कंट्रोल विच की होया सी? 6 पीपल बिठाए गए सी। मतलब कि इस कमेटी में 6 पीपल बिठाए गए। ठीक है, जिन्हां दा की काम सी कि सिर्फ वो राजनीतिक नूं ही संभालणगे। ओके, इन्हां दा की काम सी कि ये सिर्फ राजनीतिक नूं ही संभालणगे, पर जिहड़े कोड डायरैक्टर सी वो सिर्फ की करनगे? ट्रेड करनगे, बिजनेस करनगे। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 पीपल नूं बिठाया गया सी, ये राजनीतिक नूं संभालणगे, तो जिहड़े कोड पीपल सी वो बिजनेस करनगे। उस तो बाद आपां गल करदे हां चार्टर एक्ट दी। चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, इहदे विच ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं हैगा वैसे, फिर भी आपां इहनूं याद रखना है। इहदे विच की गल कीती गई सी? जिहड़ा बोर्ड ऑफ मतलब
बोर्ड ऑफ इंडिया सी जिहड़ा मतलब कि बोर्ड ऑफ इंडिया वो है तो एक परसन ही सी ना, मतलब जिहड़ा कमेटी 'च बिठाया गया सी एक परसन सी, ठीक है। उनका की काम सी, मतलब कि उन्हें की उनके बारे की गल उठी सी कि इनू सैलरी कौन देगा, की गल हुई सी कि इसनू सैलरी कौन देगा, जिहड़ा बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने सैलरी कित्थों आएगी। तो ये क्वेश्चन उठिया सी तो उन्होंने कहा सी कि जिहड़ी सैलरी सी वो कित्थों आएगी, इंडियन रिवेन्यू तो, ठीक है। ये वैसे इंपोर्टेंट नहीं हैगा, बाकी फिर भी आप याद रखना है। उस तो अगला जिहड़ा एक्ट है चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 विच की बोलिया गया सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀਪੋਲੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੀ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ठीक है। ਹੁਣ क्वेश्चन ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ, ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि इंग्लिश की गल की गई तो इंग्लिश नूं वधाउण लई किन्ने पैसे का खर्चा किया गया था, 1 लाख, 1 लाख का खर्चा किया गया इंग्लिश नूं वधावा देण लई, मतलब कि अगे लियाउण लई, ठीक है। तो होर उन्होंने की किया सी इस एक्ट विच भी जिहड़े क्रिश्चन हुंदे आ ना, क्रिश्चन पंडित वो की अपने इत्थे आके की कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई किसी भी तरह का आके बिजनेस कर सकते हैं। सैकेंड वो की कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते इत्थे आके, ओके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 विच की गल की गई सी, जिहड़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सी ना, बंगाल नूं की कर दिता गया सी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिता गया सी, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नूं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिता गया सी। हुण इत्थों क्वेश्चन की बनता है कि जिहड़ा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया सी वो परसन का नाम की है, जिन्होंने पहली बारी बनाया गया सी, वो परसन का नाम है विलियम बेंटिक, ठीक है। की नाम है विलियम बेंटिक, ठीक है। हुण गल इहदे विच एक होर काम किया गया सी, जिहड़ा एक्ट सी इहदे विच एक ना मैंबर बिठाया गया सी, ला मैंबर नूं उन्होंने ऐड कर लिया सी, ठीक है। ला मैंबर ऐड कर लिया सी, ठीक है। हुण उन्होंने वो टैंपरेरी सी, परमानेंट नहीं सी, ठीक है। वो टैंपरेरी सी तो फिर वो वोट भी नहीं कर सकता सी, ठीक है। उन्होंने वोटिंग का भी अधिकार नहीं हैगा सी, ठीक है। हुण क्वेश्चन ये बनता है कि जिहड़ा ला मैंबर ऐड किया गया सी वो परसन की कौन सी, उहदा नाम की आ, वो परसन सी लॉर्ड मैकूले, लॉर्ड मैकूले, ठीक है। हुण ये परसन नूं तुसीं शायद सुनिया होए इहदे बारे, बाकी मैं दस दिंदी हां। लॉर्ड मैकूले वो परसन सी जो अपने इंडिया विच इंग्लिश लैके आया सी, ठीक है। जिहड़ा इंग्लिश लैके आउण वाला परसन किहड़ा सी, लॉर्ड मैकूले, ठीक है। उस तो बाद जे इंग्लिश लैके आया सी तो इनू नाम भी एक दिता गया सी, की नाम दिता गया सी, फादर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश ते फादर ऑफ
ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਮੈਕੂਲਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ? ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਬੰਗਾਲ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ PCS UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ। ਆਫਟਰ 1857 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।